जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि अपना फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का कंप्लीट हो गया है, सेकंड चैप्टर अपना चलेगा। सेकंड चैप्टर आपका क्या है? पॉलिनोमियल। 9th क्लास का भी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल था, 10th क्लास का सेकंड चैप्टर भी पॉलिनोमियल है। अगर 9th क्लास में आपने पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, तो 10th क्लास में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पढ़ा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, इसलिए उस दिक्कत को मैं पहले ही दूर कर दूंगा, यानी आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। और जिससे आपको अगर 9th क्लास में अगर आपने ढंग से ना भी पढ़ा होगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, सबसे पहले 2.1 है। 2.1 छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है इसके अंदर, और तुरंत 5 मिनट का आंसर है। लेकिन पोलिनोमियल के बारे में समझ लेते हैं पहले। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल यानी बहुपद। जिसे पोलिनोमियल एक तो क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर लीनियर पोलिनोमियल, और एक क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, सॉरी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। ये तीन चीज होती हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, और आपका क्यूबिक क्या होता है? देखो, लीनियर ax प्लस बी की फॉर्म में होता है। लीनियर इक्वेशन ax b की फॉर्म में होता है। लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी की फॉर्म में होता है। और क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी फॉर्म में होता है। और क्यूबिक ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है। लीनियर इक्वेशन यानी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। यहां पर a और b कांस्टेंट है, a b c कांस्टेंट है। और यहां पर लिखना है a इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर लिखना है a इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पर लिखना है a इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको कहोगे कि सर ये a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 ये क्या है? और ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, ये कैसे पता करेंगे? अगर किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 3 आ जाए तो वो किस में जाएगा? क्यूबिक में। यहां पर x की वेरिएबल 3 भी है, x की पावर 3 भी है, 2 भी है, और x की पावर की यहां पर क्या है? 1 भी है। तो ये सर, ये लीनियर है इक्वेशन, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? मैक्सिमम देख रहे हैं, मैक्सिमम कौन सी? x की पावर 3, यानी ये किस में जाएगा? क्यूबिक में। यहाँ पर मैक्सिमम क्या है? x की पावर 2, यानी ये किस में जाएगा? क्वाड्रेटिक में। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, तो ये किस में जाएगा? लीनियर इक्वेशन में। ठीक है। अब एक चीज और समझिए, a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है मैंने तीनों के बराबर। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर? कुछ होगा? यस, आपकी ये कंडीशन होना जरूरी है, a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर अगर मैं a की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर b बचेगा, और b तो आपका कांस्टेंट टर्म है। b तो आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह अगर यहां पर मैं a की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और पूरी टर्म 0 होके bx प्लस सी आया। क्वाड्रेटिक का आया। क्वाड्रेटिक का मतलब जहां पर वेरिएबल की पावर 2 हो, यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। इसी तरह यहां पर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। क्यूबिक कहां बना? क्यूबिक नहीं बना, नहीं बनाना। इसलिए यहां पर ये कंडीशन भी मस्ट नेसेसरी यानी कंडीशन है, ये ध्यान रखना। ये आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के बारे में समझ में आएगा। आपकी 2.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगी, इन 2.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन यूज करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा अपन। अब क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज 2.1 का हल्की सी चीज समझ लीजिए, वो आपको मैं समझा देता हूं। क्या कहती है 2.1? ये आपका क्या है? वर्टिकल एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है? एक्स, और ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। ठीक है, ये चीज है। और ये आपका क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट, यानी मूल बिंदु। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, बस हल्का सा कॉन्सेप्ट, फिर 2.1 पे अपन आते हैं। इसमें क्या है, मैं पूछूं कि x की वैल्यू को कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे? तो x की वैल्यू यहां पर रिप्रेजेंट होगी, यानी इस लाइन पर। और y की वैल्यू किस पर रिप्रेजेंट होगी? इस पर। अब देखिए, अब 2.1 का क्वेश्चन मेरा फर्स्ट पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। द ग्राफ ऑफ y का ग्राफ, y इक्वल टू क्या है? px है। द ग्राफ ऑफ y, यहां पर लिख देता हूं मैं, क्योंकि यहां पर आपका क्वेश्चन y इक्वल टू px, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल px, यानी पोलिनोमियल किस फॉर्म में है?
एक्स की फॉर्म में है, यानी एक्स स्क्वायर वाले टर्म में है। पोलिनोमियल किसके टर्म में? एक्स स्क्वायर वाले टर्म में है। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। अब नंबर ऑफ, सर ये जीरोज क्या है? जीरोज ये क्या है सर? ये चीज और समझ आ दिए, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो जीरोज क्या होता है, जैसे x माइनस में 1 पी एक्स, ये पोलिनोमियल है, ये आपका क्या है? पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में इसमें x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करे, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो जाए, यानी पूरी टर्म क्या हो जाए? जीरो। अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूं, x की जगह 1 पुट कर देता हूं, तो इन क्या हो जाएगा? जीरो। यानी x इक्वल टू 1, यानी ये क्या है? जीरो है। जीरो है किसका? इस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का। जैसे मैं एक एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, ये है, इसमें ये px के बराबर है, ये किसके बराबर है? px के बराबर है। ये आपके पास क्या है? पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करे कि इसका आंसर इस पूरे के टर्म क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू को मैं 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करने पर ये 1 का स्क्वायर 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस में 2, 2 प्लस 1 3, और 3 में से 3 गया 0, यानी ये पूरे टर्म क्या आ गई? जीरो आ गई। पूरी टर्म जीरो आ गई, यानी x की वैल्यू पर 1 पर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 1, ये आपका क्या है? जीरोज है। किसका? इस पोलिनोमियल का। जीरोज का मतलब कोई भी वैल्यू अगर उस पोलिनोमियल में के अंदर पुट कर दे और उसका आंसर इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो जीरोज हो पोलिनोमियल में, वो उसका जीरोज होगा। अच्छा जी, जैसे सपोज -1 पुट करते हैं, तो -1 पुट करते हैं, देखो -1 का स्क्वायर 1, ये प्लस का 3, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2, तो 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2 2, यानी ये जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, तो -1 क्या नहीं है? इसका जीरोज नहीं है। और भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू को 2 को पुट करो, 2 की वैल्यू ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा, और ये 2, तो 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू 1 पर भी और 2 पर भी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका मतलब इसके जीरोज क्या है? 1 है, 2 है, ऐसे पता कर सकते हैं। समझ गए? ये चीज तो जीरोज थी, आपको जीरोज समझ में आ गया होगा। और वैसे जीरोज 9th क्लास में भी थे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि जीरोज नया वर्ड आया था ना, इसलिए अपन ने समझा दिया उसको आपको। The graph of y equal to px are given in the figure below. For some polynomial px, find the number of zeros of px. px के लिए निकालना है, और px के लिए किसके लिए? जीरोस निकालना है। किसके लिए? px के लिए। यानी कौन सी टर्म काम में आएगी? ये वाली टर्म काम में आएगी, ये वाली टर्म काम में आएगी। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? ये वाली टर्म है, px के लिए निकालना है। अब ये बताइए, ये तो आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, और ये आपकी क्या है? पोलिनोमियल की लाइन है, ये पोलिनोमियल वाली लाइन है, ये पोलिनोमियल वाली लाइन है, ध्यान रखना। अब पोलिनोमियल y इक्वल टू px दे रखा है, यानी px की फॉर्म में x की फॉर्म में दे रखा है, यानी ये किस पे काट रही है? y पर। अगर x एक्सिस पे काट रही होती तो x वाली लाइन थी, लेकिन ये x पे काट ही नहीं रही, तो यहां पर जीरोस कितने होंगे? यहां पर जीरोस होंगे 0, यानी यहाँ पर x पे नहीं काट रही है, सिर्फ y पे काट रही है, y वाली लाइन को काट रही है। लेकिन आपको तो किसके लिए बताना है? x के लिए बताना है, तो x पे तो काट ही नहीं रही। इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे? जीरोज जीरो होंगे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसी का, ये आपको समझना है। आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा होगा यहाँ पर जीरोज। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कहता है? इसका देखिए ग्राफ, ये ऐसे है, ऐसे ग्राफ है, ठीक है। ये देखो y एक्सिस पे काट रही है, ये y एक्सिस है, लेकिन यहाँ पर x एक्सिस पे काट रही है। कितनी बार कट कर रही है? x एक्सिस पर, x एक्सिस पर कितनी बार कट कर रही है? 1 टाइम, यानी जीरो कितना होगा? जीरोस कितने होंगे? 1, एक ही होगा, सिर्फ और सिर्फ ये। इसी तरह अगली वाली, अगला वाला क्या कहता है? इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, अगला क्या कहता है? ये है, ऐसे दे रखा आपको। ये देखो, ये x पे, ये पूरी एक्सिस है, x एक्सिस है, कट रही है। यहाँ पर ये y पे है, आपको y पे काउंट नहीं करना, आपको y पे नहीं काउंट नहीं करना, आपको किस पे काउंट करना है? सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर कितना कट कर रही है वो लाइन। तो x एक्सिस पर 1 टाइम,
ये भी तो कर रही है 2 टाइम और ये भी तो कर रही है 3 टाइम, यानी कितने जीरोज हुए 3, यानी जितनी बार कट कर रही है उतने ही क्या है जीरोज हैं। समझ गए, यही आपका क्या है आंसर है। अगला देखिए, अब इसको मैं मिटा देता हूं। थर्ड पार्ट, थर्ड नहीं फोर्थ। अब देखिए बिल्कुल इजी है ये तो, यहां पर कट कर रही है, यहां पर कट करिए। देखो एक्स एक्सिस पर 1 टाइम और 2 टाइम कट कर रही है, यानी इसके जीरोस कितने होंगे 2 होंगे, यानी एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट कर रही हो उतने ही इसके क्या होते हैं जीरोस होते हैं। समझ गए। अगला देखिए फिफ्थ वाला, इसको मैं मिटा देता हूं। ये देखो एक्स एक्सिस पर यहां पर कट कर रही है, एक्स एक्सिस पर यहां पर कट कर रही है, एक्स एक्सिस पर यहां पर कट कर रही है, एक्स एक्सिस पर यहां पर कट कर रही है, यहां पर कट कर रही है, लेकिन कौन से एक्सिस को वाई एक्सिस को, और आपका पोलिनोमियल किस एक्सिस में है एक्स एक्सिस में है, तो आपको सिर्फ किसका ध्यान रखना है एक्स एक्सिस का। तो यानी 1 2 3 4 यानी इसके जीरोस कितने होंगे जीरोस होंगे इसके 4। समझ गए। लास्ट वाला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझना, बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझना था आप। 6 वाला, ओके। ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है यहां पर ये है आपके पास, इसमें कितने जीरोज हैं, आप कोई कहेगा सर 1 टाइम 2 टाइम 3 यहां पर कट कर रही है 4 5। देखो ये सिर्फ और सिर्फ टच करके जा रही है, यहां पर 2 टाइम काउंट मत कर लेना कि सर एक बार यहां पर एक बार यहां पर, नहीं कि सर एक बार यहां पर एक बार यहां पर, ऐसे कट मत कर लेना, काउंट मत कर लेना। क्यों, क्योंकि यहां पर तो आपके पास सीधा सीधा दिख रही है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ टच करके, अब एक ही पॉइंट पर टच करके ऊपर जा रही है, तो ये सिर्फ 1 टाइम काउंट होगा, ये भी सिर्फ 1 टाइम काउंट होगा, यहां पर ये काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये कट कर कहां पर कर रही है वाई एक्सिस पर, आपको किस पे चाहिए एक्स एक्सिस पर, यानी 1 2 3 इसके जीरोस क्या होंगे जीरोस, इसके जीरोस होंगे आपके पास कितने मिलिंकल जीरोस कितने होंगे 3 1 2 3, यही आपका क्या है आंसर है। ये आपका 2.1 आपका फिनिश हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ये आपका 2.3 2.1 आज आपका फिनिश हो गया। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।